सबसे पहले सभी साथियों को हाथ जोड़ के उस परमपिता परमात्मा से आप लोगों के लिए दुआ कामना करेंगे कि मालिक सबके घर में बरकत फरमाए। और जो भी आपके घर में आज समस्याएं बनी हुई हैं, जो भी उलझने हैं, किसी भी समस्या में कोई भी मेरी माता बहन भाई बंधु अगर घिरा हुआ है तो दुआ करता हूँ उस परमपिता परमात्मा से कि मालिक बहुत जल्द उस निपटारे को, उस समस्या को सुलझा दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बंधु बुजुर्ग सभी को दिल से तहे दिल से प्यार भरी एक बार फिर से राम राम सत श्री अकाल आदाब जय वीरानी जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप ही से कह रहा हूँ साथियों कि जो भी भाई बंधु अगर हमारे चैनल पे अगर नया है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबा लिया करें, ऑल पे सेलेक्ट कर लिया करें ताकि जब भी मैं मेरा वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और शेयर जरूर कर देना अपने यारों दोस्तों मित्रों में। चलिए आज का टॉपिक मित्रों प्यारे साथियों, साधना तंत्र मंत्र के ऊपर। वो कहते हैं कि यूं तो आज के युग में तंत्र मंत्र और साधनाएं, इस पे बहुत सारी किताबें पुस्तकें आधी अधूरी जानकारियाँ मार्केट में कह लीजिए, शहर में कह लीजिए उतरी हुई हैं भाई। किताबें भी 10-10 रुपए में हैं। महान इंद्रजाल वैद 100-100 रुपये में मिल रहे हैं और बाबे भी भैया यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। एक से एक साधनाएं बताते हैं, नई से नई साधनाएं खोज के लाते हैं जिनका अता पता ही नहीं है कि कौन से ग्रंथ में लिखी हुई है, कौन सी बुक में मतलब किसने छापी है, उसका रियलिटी में क्या महत्व है। बस जो दिल में आया नया ट्रेंड उतार दिया, उसी को नाम दे करके आपके सामने फिल्मा दिया। इसी पे दुनिया आज भागी फिर रही है, टिकी फिर रही है भाई। वो ट्रेंडिंग में जाती है, वीडियो उसके लाखों में देखते हैं भाई। हुर हुर पड़ी पता नहीं कौन से अगड़नाथ की साधना, बगड़नाथ की साधना, बहुत सारे आप लोग वीडियो देख रहे होंगे जहाँ। और लेकिन असल में क्या है, अभी जो वीडियो लेकर के आऊँगा मित्रों, आने वाले वीडियो होंगे जो बहादुर इंद्रजाल से जुड़ी जितनी साधनाएं हैं, हर इंसान इंद्रजाल को कर नहीं सकता, क्योंकि इंद्रजाल का मतलब ये नहीं है कि भाई वो इंद्र का है। देखिए शिव भोले आदिनाथ ने ये ग्रंथ जब बना था तो ये जो विद्याएं हैं इंद्रजाल की, ये महाबली रावण को बताई थी। और उससे प्रति जब रावण ने इसकी टेस्टिंग मान लीजिए, आप कह लीजिए एक्सपेरिमेंट किया जब उन साधनाओं को करके इंद्रजाल की, तो इंद्र की सभा में जो अप्सराएं नृत्य करती थी उस पर ये टेस्ट किया था उर्वशी अप्सरा के ऊपर। ऐसा उल्लेख ग्रंथों में बताया जाता है, पढ़ के देखना महाशिव पुराण। मैं कोई हवाबाजी में बातें नहीं करता कभी भी। मेरी जितनी भी साधनाएं आप उठा के देखोगे तो वो ऐसे बनाई मन गढ़ंत नहीं है, वो हमारे ग्रंथों के अंदर हैं। वो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं या जितने भी साधनाओं के किताबें जो पुराने बुजुर्ग जो नामी ग्रामी हैं, चाहे वो ज्योतिषी थे, चाहे वो तांत्रिक थे, चाहे वो महर्षि थे, उनकी बताई हुई जो जितनी भी ग्रंथ की किताबें हैं उनके अंदर मैं आप लोगों के लिए साधना लेकर के आता हूँ। तो जो अब हमने डिसाइड किया इस YouTube के ऊपर आप लोगों को एक एक साधना का स्टेप है वो इसी तरह लाइव दिखाएंगे। लाइव का मतलब ये है कि आप इसे बिल्कुल फेस टू फेस कैमरे में देख सकोगे कि कौन सी साधना, किस तरह मंत्र जाप किया जाता है, किस तरह बैठा जाता है, मंत्रों की ध्वनि क्या होती है, उसमें क्या सामान सामग्री लगती है,
और किस तरह संपूर्ण होती है। तो मित्रों, जब तक आदमी रियलिटी और एक लाइव ना देख ले तब तक उसे समझ नहीं आता। बताने से तो देखिए किताबों में मंत्र बहुत हैं और इंसान बता भी देता है कि भाई ये कर लो, वो कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो, ऐसा नहीं समझ में आता। जब कोई इंसान लाइव आपको करके दिखाता है, जैसे बाइक चला के दिखाता है, गाड़ी चला के दिखाता है, या मोबाइल ही लगा लीजिए कि मोबाइल चला करके दिखाता है, तो उसी तरह इस चैनल पर आप लोगों को जो भी साधनाएं होंगी, जितने भी इंद्रजाल, ओरिजिनल इंद्रजाल, ऐसा नहीं है ओरिजिनल इंद्रजाल, और मैं लाइव दिखा सकता हूं। देखिए ये बहुत पुराना इंद्रजाल है, आज का नहीं है, हमारे बुजुर्गों का है। तो ये इसके अंदर बहुत सारे ऐसी साधनाएं हैं, अगर कोई करे तो। हाँ जी, क्योंकि ये जब आज का नहीं है, 1989 में मेरे फादर साहब, मेरे पिताजी वो लेकर के आए थे। तो इससे जितने भी साधनाएं हैं, असली इंद्रजाल मिलता नहीं है, क्योंकि असली इंद्रजाल का मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक छोटी सी कहानी है और वो सच्चाई है उस कहानी के अंदर। इसी इंद्रजाल में बहुत सारे लोग पागल हुए हैं, और कभी समय लगा तो मैं उनको लाइव बिठा करके इस इंद्रजाल की आप लोगों को सच्चाई बताऊंगा कि जो भी बिना गुरु के ये साधना की, बिना गुरु के अगर ये साधना जिसने भी की उसका हाल क्या हुआ। हाँ जी, पागल हो गए इंसान। तो इसी तरह एक वाक्या है, वाक्या क्या है इसी इंद्रजाल का। मित्रों, जब मैं साधना में नहीं आया था तो 1992 के आसपास की बात है ये। 1992 में हमारे घर के बिल्कुल अपोजिट यानी नज़दीक में दीवार लगती थी, वहाँ एक शख्स रहता था जिसका नाम इकबाल था, और पेशे से वो कारीगर था, मिस्त्री। किसका? जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं जी। उस टाइम इतनी बिल्डिंग नहीं थी, जैसे 2 कोठड़ा बना लिया, बाकी कच्चा ही सबसे ज़्यादा हुआ करता था। हम ये बात यहाँ की नहीं है, राजस्थान की बात है। जब हम अपने पुराने घर में राजस्थान में रहते थे, शहर का नाम पीलीबंगा, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। वाक्य सुनाता हूँ, वाक्य भी है लेकिन आप लोगों के नज़रें भी आ जाएंगी, क्योंकि जब मैं आगे ये साधना लेकर के आऊँगा, जो भी इंद्रजाल की जितनी भी साधनाएं हैं, और जब लाइव दिखाएंगे तो आप करने के लिए बेताब हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे। आप उसको, मुझे पता है कि आप करोगे, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये जरूरी बताना है भाई। परिणाम ये है कि एक शख्स था इकबाल नाम का, और मिस्त्री था पेशे से। 2 बच्चे थे उसके, एक लड़का और एक लड़की। अब मेरे ताऊ जी जिसे कहते हैं, तो वो अक्सर घर पे रहा करते थे। ड्राइवरी से रिटायर्ड हो गए थे, रोडवेज बस में थे और बाद में रिटायरमेंट हो गए, तो वो घर पे बैठे रहते थे। तो एक दिन हुआ क्या कि वो आगे, हमारे फादर साहब थे नहीं, पिताजी, तो बोले ताया जी, क्योंकि हमारे पिताजी को वो भी ताया जी कहा करते थे, और क्योंकि बड़े थे उम्र में थोड़े से, और हमारे ताया जी को भी ताया जी कहा करते थे भाई। तो बोला ताया जी, मुझे ये मैंने सुना आपके पास एक किताब है इंद्रजाल, वो आप मुझे दे दीजिए, मुझे सिर्फ पढ़नी है, मैं कोई साधना वगैरह नहीं करूँगा, मैं 2-4 दिन में पढ़ करके आप लोगों को लौटा दूंगा। तो मेरे ताया ने कहा कि ऐसी वैसी कोई हरकत मत कर देना कि जिससे तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। बोले ना ना, मुझे सिर्फ खाली पढ़ने के लिए दे दो, मैं तो पढ़ने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो ताया जी ने भी उठा करके ला के दे दिया, भाई ले पढ़ ले भाई। लेकिन उसका मकसद वो नहीं था, कि उसका मकसद था कि इंद्रजाल से मैं साधना करके बहुत बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा और इस शहर पर राज करूंगा। उसका उद्देश्य ये हो गया भाई। सबसे पहले ही चाल में वो गलत खेल खेल गया। अब उससे पहले तो देखिए, इसको करने के लिए एकांत चाहिए। अब ऐसे तो एकांत मिलता नहीं था, तो सबसे पहले क्या किया, घर में लड़ाई झगड़ा किया उसी दिन, और अपनी बीवी को और बच्चों को मार पीट के भगा दिया। 3 से 4 किलोमीटर दूर में उस मिस्त्री के यानी कि ससुराल थी,
वो अपने मायके चली गई, उसकी घरवाली बच्चे लेकर के बे में मारा पीटा जी। तो अब पीछे से फिर हुआ काउंटडाउन, खेल जो असली शुरू हुआ, क्योंकि घर में कोई है नहीं और यही वो चाहता था कि घर छोड़ के वो चली जाए। और जब सुना हो गया घर, उसने सोचा ले भाई अब हो गया काम तमाम और काम खेल खत्म, अपना काम चालू। तो जैसे साधना में उसने देखिए ना तो कोई गुरु मंत्र किया, ना गुरु से कोई आज्ञा ली और ना ही अपना शरीर कीलन वगैरह किया। बस उसने तो सीधा 10वीं क्लास पास करनी थी और चल पड़ा। इसमें 12वीं 13वीं साधना में आता है शमशान उठाने की साधना, यानी शमशान जागृत करने की साधना। वो भी आएगी लेकिन समय लगेगा, जैसे जैसे इसमें दे रखे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को साधना सिखाऊंगा। लेकिन उसने क्या किया उस बंदे ने कि ना तो रक्षा मंत्र किया, ना शरीर बांधा अपना और ना गुरु की आज्ञा ली, ना कोई संकल्प लिया, सीधे का सीधा बस मंत्र उठा लिया कि भाई मुझे तो मसान का राजा बनना, शमशान की जो महामाई है, महाकाल है, उसको बस में करके या उसको मैं सिद्धि प्राप्त करके और मैं त्रिकाल देव बन जाऊंगा, घर बैठा पैसा कमाऊंगा जी। अब मित्रों पहला दिन क्या हुआ कि शमशान भूमि में गया, वहाँ से ताजे जले हुए जो हड्डी होती, जैसे कोई मुर्दा फूंक कर गया था रात को, वो मतलब ये हड्डियाँ बन जाती, तो वहाँ से हड्डी उठाई 2-3 मुर्दों की और मसान की राख उठाई, अपने घर में खड्डा बनाया, उसके हवन कुंड तैयार कर लिया। हवन कुंड तैयार करने के बाद अब उसके अंदर बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत तगड़ी भी क्रिया है कि बिना अग्नि सिर्फ मंत्रों द्वारा अगर हवन कुंड के अंदर 41 दिन कोई साधना कर ले तो उस हवन कुंड के अंदर मित्रों अपने आप अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि पूरा शमशान जाग उठेगा। उसी कुंड के अंदर कोई अगरबत्ती नहीं, कोई उसके अंदर तिल्ला नहीं, कोई उसके अंदर घी नहीं, कोई उसके अंदर तेल नहीं, सिर्फ मंत्रों द्वारा। लेकिन उसमें शर्त क्या थी, अब करना क्या था कि रोज का रोज एक छोटा सा कलेजा और नया ताजा खून की आहुति देनी थी उस कुंड के अंदर मंत्र पढ़ते हुए। अब पहले दिन तो देखिए कुछ पैसे थे तो मार्केट से ले आया ताज़ा कलेजा भी और बकरे का खून भी, आकर के हवन कुंड में मंत्र चालू कर दिए। करते करते इस तरह करते करते 11 दिन बीत गए। 11 दिन जब बीते तो वो मंत्रों का उच्चारण जो है, मंत्र जागृत होना शुरुआत हो गए और जब भी खून की आहुति देता था उसके अंदर मित्रों धुआं उत्पन्न होना शुरू हो गया था। अब ऐसे करते करते 12वें 13वें यानी कि 15 दिन उसने पूरे किए। अब काम कुछ करना नहीं था, 15 दिन बाद में पैसे खत्म हो गए भाई। और ऐसे करते करते इससे मांग 21 दिन उस बंदे ने पूरा किया, 21 डेज। अब 21 दिन पूरा करने के बाद मित्रों जब भी वो खून की आहुति देता था तो एक बार सिर्फ लाट उठती थी और बाद में धुआं उत्पन्न हो जाता था, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव शुरू हो गया। अब 22वें दिन मित्रों उसके पास पैसे नहीं थे जिससे वो उस हवन कुंड के अंदर कलेजा दे सके और रक्त का प्याला दे सके। फिर उसने प्यारे साथियों चोरी पे उतराया। सबसे पहले क्योंकि हमारा ही पड़ोस में मतलब भी दीवार लगती थी, उस टाइम कच्चे मकान हुआ करते थे हमारे भी, और हमारे पास बकरियां हुआ करती थी, 3 से 4 बकरियां शौकिया तौर पे। अब उसका एक बच्चा था मित्रों, रात को वही उठा लिया गया और उसी दिन रात में उसका काम करके साथ में तो वो काम कर लिया, साथ में खा लिया। अब रोज रोज हमें सुबह पता चला कि भाई बकरा चोरी हो गया, कि पता नहीं कोई कुत्ता खा गया, ये अफवाह फैल गई। लेकिन उस इकबाल पर कोई ऐसा शक शुबा नहीं था, क्योंकि ऐसा इंसान ही नहीं था वो। अब दूसरे दिन जब वहाँ से तो देखिए भाई, क्योंकि हमने तो पैरा लगाना भी आज देखेंगे, कोई मतलब सबको अपने अपने एक कोई कोठड़ी थी, हमारे पास कच्चा मकान था, वहाँ पे उस बकरियों भेड़ों को सब जितने भी थे हमारे पास भाई, जो भी जानवरों को ढक दिया। अब दूसरे दिन उसने चोरी की मेरे साथियों, कोई दूर जा कर के थोड़े से 10-12 घर जा कर के, लेकिन जैसे वो लेकर के आ रहा था कोई बकरे का बच्चा तो पकड़ा गया। और पकड़े जाने के बाद भाई उसे पीटा। पीटने के बाद थाने वगैरह में तब नहीं दिया करते थे मित्रों, तब पंचायत में बैठ के मतलब भी जो भी गाली गलौज या डंडा लगा के छोड़ दिया करते थे। तो बोला भाई तू इतना बड़ा मिस्त्री हो करके ये काम करता, तुझे शर्म नहीं आई? कह के वो छोड़ दिया। बस वही दिन था जिस दिन उसने
आहुति नहीं दे सका और मंत्र नहीं पढ़ सका। उसके बाद क्या हाल हुआ मित्रों, वो बयान सुनाता हूँ जी। हाँ, दूसरे दिन प्यारे साथियों पागल हो गया, खुद के कपड़े फाड़ लिए गए और जितने भी छोटे छोटे जो डोगी होते हैं, कुत्ते कतूरे, उनकी माला बना के गले में डाल ली कि ये मेरे बेटे हैं, ये है। जो भी आता था पत्थर मारना शुरुआत कर दिया था। फिर बड़े बड़े तांत्रिक आए तो वो काबू नहीं आया, क्योंकि आधे से ज़्यादा मसान खड़ा हो चुका था। फिर हमारे फादर साहब, एक दो मेरे पिताजी के गुरु और एक दो कोई तांत्रिक और थे पंजाब साइड से, वो 3-4 आदमी आए, उसको कंट्रोल में किया, उसको शांत किया। तो तब जा कर के वो इंसान वापस इंसान की जूनी में आया। और आज अगर उससे पूछ लिया जाए कि भाई इंद्रजाल की किताब में से कुछ मंत्र पढ़ेगा, तो वो तौबा कहता है कि भाई किसी को भी ना ऐसे बिना गुरु नहीं कर सकते। तो ऐसी है रियलिटी में सच्चाई इंद्रजाल की। जो भी भाई बंधु देखिए, अब मैं जो इंद्रजाल की साधनाएं लेकर के आऊँगा, अगर उसके अंदर कोई भी हानि अनहोनी या लाभ हानि होती है तो मित्रों YouTube पे देख करके साधना कभी हाथ मत लगाना इंद्रजाल की। हाँ, झूठे जुठाड़े मंत्र तो भाई आप थक चुके हो कर करके यार, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, जो साधना बताऊंगा लाइव में बताऊंगा, लेकिन उसका रीजन ये है कि जो तुम्हारे लायक करने योग्य है उसकी भी आप परमिशन ले करके। यहाँ कोई पैसा नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कि परमिशन के नाम पे पैसा मांगेगा, नहीं। अगर सबसे पहले करनी भी है साधना, साधनाओं के क्षेत्र में घुसना है, तो सबसे पहला काम होता है गुरु का मंत्र। यानी गुरु जब आपके ऊपर रहेगा तो बात बनेगी। दूसरा है सुरक्षा मंत्र कि हमारे जो भी, क्योंकि जब भी आप किसी शमशान में या किसी क्रिया में कुछ करते हो तो भाई वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ, उखड़ी हुई आत्माएं होती हैं साथियों, एनर्जी पावर होती है उनके अंदर। लेकिन वही बात कहता हूँ मित्रों, हाँ, कोई भी पहले अपना गुरु मंत्र, फिर शरीर सुरक्षा मंत्र, फिर उसके बाद कीलन यानी कि आसन कीलन मंत्र। जब तक ये कोई नहीं करता 3 क्लास, सीधा डायरेक्ट चौथी में बैठेगा तो वो फेल हो जाएगा और वो मार खा जाएगा। तो ये थी आज तक की जानकारी। अब आने वाली आगे वीडियो में प्यारे साथियों सिर्फ साधनाएं आएंगी, विद लाइव आएंगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह खैर करे नई साधना के साथ। और आप सभी से यही दुआ कामना करूंगा कि हमारे खैर करे आपके घर में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, और सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, आदाब, जय वीर।